क्लास थर्ड चैप्टर 3 बाल सखा प्रेम। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। वह सुदामा एक दीनहीन ब्राह्मण थे। दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ा करते थे, इसलिए बाल सखा थे। शिक्षा संपूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। जैसे होता ही है, स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। कोई रिच होते हैं, कोई पुअर होता है। किसी का अच्छा, कोई बहुत अच्छी जॉब लग जाती तो बहुत रईस बन जाता है। कोई नहीं कुछ कर पाते तो थोड़ा गरीब भी रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों थे। तो कृष्ण राजा बनकर महलों का सुख भोग रहे थे और सुदामा भगवान की उपासना भिक्षाटन से मतलब भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। भिक्षा में जो भी मिलता उसी से परिवार का गुजारा होता था। जितना मिलता उसमें वो संतुष्ट थे। उनकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी, मतलब पति का कहना मानने वाली थी। वह कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, स्वामी, श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाएं, बहुत सारे पैसे वैसे दे देंगे, वो तो बहुत पैसा है उनके पास। इस समय द्वारिका में है, आप वहां जाएं, जिससे दीनानाथ की कृपा से हमारी दरिद्रता भी दूर हो सके। सुदामा स्वाभिमानी थे, पत्नी के आग्रह को टाल ना सके। वैसे तो स्वाभिमानी थे, पर जब वो कह रही थी तो उन्होंने सोचा चलो चले जाते हैं। उन्होंने द्वारिका जाने का मन बना लिया, धन के लिए नहीं, बल्कि अपने मित्र से मिलने के लिए, उसके दर्शन पाने के लिए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए घर में यदि कोई वस्तु है तो दे दो। मैं जा रहा हूँ भाई, कुछ तो लेके जाऊंगा, किसी के घर जाते हैं कुछ लेके जाते हैं। और स्पेशली जब बचपन का फ्रेंड हो तो ये देखता है कि बचपन में ये चीजें बहुत खाता था, तो ऐसा ही कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उस समय सुदामा के घर में श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य कुछ नहीं था, भाई वो तो बहुत गरीब थे, वो इतने अमीर है, राजा है, क्या लेके जाए उनके लिए। सुदामा की पत्नी किसी तरह पड़ोस के घर से कुछ भुने हुए चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दी। सुदामा इस पोटली को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। भुने हुए चावल मतलब एक तरह से मुरमुरे, जो आप खाते होंगे ना, व्हाइट कलर के फूले फूले से। सुदामा रास्ते भर सोचते रहे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे, मतलब कैसे कर पाऊंगा मैं दर्शन। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा लोगों से पूछते कि श्री कृष्ण के महल तक जा पहुंचे, कोई भाई कृष्ण जी का महल कौन सा है, कृष्ण जी का महल कौन सा है, ऐसे ऐसे श्री कृष्ण का महल कौन सा है। तो पहुंच गए। लोग दीनहीन सुदामा की हालत पर हंस रहे थे कि यानी कौन है ये। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारपाल से जाकर कहा, भैया महल में जाकर श्री कृष्ण से कहो उनसे मिलने उनके बचपन का सखा सुदामा है। अब कहलवाना तो पड़ेगा, इतने बड़े राजा है। यह सुनकर द्वारपाल को सुदामा पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई चल जो भी है एक बार कह देते हैं, मालिक से जाकर बोल देते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे आए हैं। फिर वह श्री कृष्ण के जाकर बोला, प्रभु द्वार पर एक गरीब गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उसके तन पर फटे कपड़े हैं, पैरों में भिवाइयां फटी पड़ी हैं। वह अपना नाम सुदामा बताता और कहता है कि आपका बचपन का मित्र है। तो जैसा उसने बताया था वैसा का वैसा ही उसने उनको जाके बता दिया और बताता है कि वह आपका मित्र है। जो ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे नंगे पांव ही दरवाजे की ओर दौड़े। अपने सामने सुदामा को पाकर उन्होंने गले लगा लिया। कृष्ण बोले, मित्र तुम आ गए, मेरा अहोभाग्य है, तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को अंदर ले गए, उन्हें पलंग पर बैठाया, उनके पैरों को स्वयं अपने हाथों से धोया, चरणामृत पिया। उन्होंने सुदामा को पहनने के लिए रेशमी वस्त्र दिए। श्री कृष्ण जी की धर्म पत्नी रुक्मणी सुदामा के लिए पंखा झलने लगी। सुदामा के सामने भिन्न भिन्न पकवान परोसे गए, बहुत मतलब अच्छे से स्वागत किया गया। दोनों ने इकट्ठे ही भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात दोनों ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। सुदामा ने चावल की पोटली जो अपनी कॉक में मतलब ऐसे यहाँ दबा रखी थी, श्री कृष्ण की दृष्टि दबा रखी थी। अब उसे लगा कि इतने बड़े महल में, इतने उसमें मैं क्या ये छोटे से चावल दूंगा जरा से। श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा के बगल में दबी पोटली पर पड़ी तो वे मचल उठे। उन्होंने सुदामा से यह कहते हुए पोटली छीन ली कि देखो भाभी ने क्या भेंट दी है। पोटली में मुरमुरे देखकर श्री कृष्ण की आंखें चमक उठी। श्री कृष्ण ने वे भुने हुए मुरमुरे, भुने हुए चावल अत्यंत प्रेम से खाए। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा विदा हुए तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कुछ नहीं दिया, परंतु उन्हें धन धान्य से समृद्ध कर दिया। अपनी पत्नी के पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि मैं सुदामा को कुछ देता तो शायद वह संकोचवश उससे लेता ना, स्वयं को दीनहीन समझता। सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र की दीनहीन नहीं बना। मतलब उन्होंने उनके वहीं पे ही, जैसे उनकी तो कृपा थी, वो तो भगवान थे, तो उनके महल को झोपड़ी को महल में बदल दिया। ये सब उन्होंने इस तरह से उनको हेल्प की। बाकी पैसा वो कैश मतलब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। धन्य है कृष्ण सुदामा की मित्रता। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? द्वारिका के। सुदामा किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे थे? भिक्षाटन से।
सुदामा द्वारिका को क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे? अपने मित्र से मिलने के लिए, दर्शन के लिए। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए क्या लाई? भुने हुए चावल। कृष्ण ने सुदामा का सत्कार कैसे किया? उनको पलंग पे बिछाया, उनके पैर धोए, रेशमी वस्त्र पहनाए, बहुत सारा अच्छा-अच्छा खाना खिलाया। सुदामा की पत्नी सुदामा को श्री कृष्ण के पास क्यों भेजना चाहती थी? वो इसलिए भेजना चाहती ताकि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। कृष्ण ने सुदामा को विदा करते हुए कोई उपहार क्यों नहीं दिया? ताकि वह अपने आप को दीनहीन ना समझे। श्री कृष्ण सुदामा से मिलने किस प्रकार आए? श्री कृष्ण सुदामा से मिलने बिल्कुल एकदम दौड़े चले आए जब उन्हें पता चला, ये आपने भजन में भी सुना होगा, नंगे ही पैरों दौड़े चले आए हैं, कुछ ऐसे भजन चलता है ना, तो उसमें सारी पूरी स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर भी, सब क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे आपको उस भजन में, वैसे तो चैप्टर में है। पर्यायवाची और इनकी विशेषता लिखनी है चित्र को देखकर। एक विशेष, जैसे को आया तो काला को, इस तरह विशेषण छाटने हैं। नंगे, फटे, रेशमी, दीन, भुने। Okay, chapter is completed.